बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दो ऐसी सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने जा रहे हैं जो कि चक्री रोड, इस्लामाबाद और पिंडी के बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। जी हाँ, जिस तरह आप सब लोगों ने सुन लिया कि ये दो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, ये सब कुछ मैं आज इस डिटेल वीडियो में बताऊंगा आपको। ये कौन से प्रोजेक्ट है, ये सब कुछ आपको मैं बताता हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम जिन दो प्रोजेक्ट्स का आपस में कंपैरिजन करने जा रहे हैं वो है जी एक कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, जो कि बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। दूसरी तरफ ब्लू अर्थ सिटी इस्लामाबाद, ये भी एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है। दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है और टक्कर के प्रोजेक्ट है। आज हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें कौन सी सोसाइटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों की लोकेशन की बात करते हैं। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन बहुत ही प्राइम है। चक्री रोड से भी इसका मेन इंटरेस्ट है और हम टू मोटरवे से भी इसको इंटरेस्ट मिल चुका है, इसको अपना इंटरचेंज मिल चुका है, ओपन हो चुका है। अगर आप इस्लामाबाद या लाहौर वाली तरफ से आ रहे हैं तो आप उस इंटरचेंज से चक्री रोड वाली तरफ आ सकते हैं। अगर आप चक्री रोड से लाहौर या इस्लामाबाद वाली तरफ जाना चाहते हैं तो उस इंटरचेंज से जा सकते हैं, वो इस टाइम ओपन हो चुका है। तो उसके बाद अगर हम ब्लू अर्थ की बात करें तो ब्लू अर्थ सिटी के पास भी बहुत ही शानदार लोकेशन है डाउन टाउन के नाम से। वहाँ पर भी उनका इंटरचेंज मंजूर हो चुका है, पर अभी तक इंटरचेंज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। इस तरह लगता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू अर्थ सिटी का एक इंटरचेंज होगा, उन दोनों का इंटरचेंज एक ही होगा, क्योंकि रकबा दोनों का आपस में अटैच हो रहा है एंड से जाके डाउन टाउन और उनका ओवरसीज वेस्ट ब्लॉक, वो दोनों साथ ही हैं। तो मुझे ये लगता है कि इन दोनों का मोटर इंटरचेंज है वो एक ही बन जाएगा। वैसे ब्लू अर्थ सिटी को भी अपना इंटरचेंज मिल चुका है, वो मंजूर हो चुका है। अगर हम इन प्रोजेक्ट की बात करें कि इन्हें क्यों कितने कितने साल हो चुके हैं और ये किस टाइम आए थे, तो दोनों प्रोजेक्ट 2017 में आए हैं। दोनों प्रोजेक्ट 2017 में लॉन्च हुए हैं, पर कैपिटल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और ब्लू अर्थ सिटी की स्पीड थोड़ी डाउन हो चुकी है। वो भी क्यों हो चुकी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के रकबे की बात करें तो उसके पास 1 लाख कनाल के राउंड अबाउट उनके पास भी जगह मौजूद है। अगर हम ब्लू अर्थ सिटी के रकबे की बात करें तो उनके पास भी 1 लाख कनाल के राउंड अबाउट जगह मौजूद है। दोनों के पास जगह भी सेम है, लोकेशन भी टॉप की है। अगर आप रावलपिंडी से कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ आते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़्यादा करीब पड़ती है रावलपिंडी की से और इस्लामाबाद से। अगर आप ब्लू अर्थ से रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ का सफ़र करें तो 10 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं। तो लोकेशन भी बहुत प्राइम है, रकबा भी दोनों के पास बराबर है। इस टाइम तो दोनों 100 पे जा रहे हैं। उसके बाद हम ब्लॉक्स की बात करते हैं, दोनों के कितने कितने ब्लॉक्स हैं। अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के ब्लॉक्स की बात करें तो उनके टोटल इस टाइम 4 ब्लॉक है जो मेन ब्लॉक्स हैं। ओवरसीज प्राइम ब्लॉक है, ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक है, ओवरसीज वेस्ट है, ओवरसीज ईस्ट है। ये 4 ब्लॉक है। इन चारों में से ओवरसीज ईस्ट में बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, वहाँ पर ढेरों सारे विलास बन चुके हैं और लोगों ने रिहाइश का अपना लिया है। उसके बाद वहाँ पर ढेरों सारी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। डैम वहाँ पर मौजूद है, चांद डैम, और वहाँ पे उनके पास एनओसी भी मौजूद है। सारी सहूलतें कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास मौजूद है। वहाँ पर बहुत ही जल्दी आबादी स्टार्ट हो चुकी है। 2017 प्रोजेक्ट आया तो 2020 में आबादी होना स्टार्ट हो चुकी थी। अभी 2025 में ओवरसीज ईस्ट उनका बहुत ज़्यादा आबाद हो चुका है, ओवरसीज प्राइम भी उनका आबाद हो चुका है। वहाँ पर भी घर ढेर सारे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ओवरसीज सेंट्रल में भी थोड़े बहुत घर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो लिहाज से देखें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की ब्लू अर्थ सिटी से ज़्यादा तेज़ी से आबादी स्टार्ट हुई है। उनका ओवरसीज ईस्ट बहुत जल्दी आबाद हो चुका है। वहाँ पर ढेरों सारे घर है, हॉस्पिटल, आपको हॉस्पिटल मिल रहा है। आपको पार्क की बात करें तो वहाँ पर पार्क भी मौजूद है, जो कैपिटल के नाम से पार्क उन्होंने बनाया। बहुत ही शानदार पार्क है, डैम के ऊपर उन्होंने पार्क सारा बना दिया। अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी से शानदार जगह आपको रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार उन्होंने पार्क बनाया है। तो उसके बाद हम अगर ब्लू अर्थ सिटी की बात करें तो ब्लू अर्थ सिटी को अभी तक एनओसी नहीं मिला है। एनओसी की अपडेट इस तरह RDA ने अपनी वेबसाइट में लिखा है कि इन्हें हम 4 या 5 महीनों के दरमियान अपने इनको एनओसी दे देंगे, पर अभी तक खामोशी है कुछ। यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि RDA ने अपनी वेबसाइट में बता दिया कि हम इनको दे देंगे, तो दे देंगे वो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो पार्क की, तो यहाँ पर बहुत प्यारा एक वाटर थीम पार्क बन रहा है। तो वाटर थीम पार्क भी इनका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसके ब्लॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जनरल ब्लॉक आ जाता है, फिर ओवरसीज ब्लॉक आ जाता है, लेजेंड एन्क्लेव आ जाता है, डाउन टाउन आ जाता है, स्पोर्ट वैली और भी वगैरह वगैरह यहाँ पर है। पर ये 4 इनके जो मैंने नाम लिए हैं जो कि इनके मेन ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये भी 2017 में आया, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी 2017 पे आया। तो ब्लू अर्थ सिटी का सिर्फ और सिर्फ अभी तक जनरल ब्लॉक का सेक्टर 1 और 2 सिर्फ आबाद हुआ है। यहाँ पर ये आबादी है। उसके बाद सेक्टर 3, 4 में 4-5 घर बने हैं, बस ये यहाँ पर अभी आबादी हुई है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी से बहुत ही ऊपर चली गई। क्यों ऊपर चली गई, ये क्यों पीछे रह चुकी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से पीछे रहा है क्योंकि अगर आप ब्लू अर्थ सिटी में जाए तो इनके गेट्स बहुत ही प्यारे बने हैं। 3-4 इन्होंने गेट्स मेन में बनाए हुए हैं, बहुत ही
बड़ा इन्होंने वहाँ पर खर्चा किया, वहाँ पर इन्होंने 3-3 4-4 साल ज़ाया किए हैं। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में चले जाए, वहाँ पर अभी तक उन्होंने कोई गेट नहीं बनाया है। वहाँ पर आप जाएंगे तो अभी तक गेट नहीं बना है, पर अंदर उन्होंने बहुत ही तेज़ी से काम किया है। तो इस वजह से ब्लू वर्ल्ड सिटी पीछे रह गया आबादी तरफ, पर वहाँ पर भी अब आबादी होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद हम लेजेंड इनक्लेव की बात करें तो लेजेंड इनक्लेव में सबसे तेज़ी से वर्कआउट हो रहा है। वहाँ पर ये लगता है कि 2025 में वो सारा रेडी हो जाएगा, रेडी हो चुका है, बल्कि वहाँ पर भी बहुत जल्द आबादी होना स्टार्ट हो जाएगी। ओवरसीज़ ब्लॉक की और हम डाउन टाउन की बात करें तो वहाँ पर अभी तक कोई भी आबादी नहीं हुई है। तो इसलिए आज से कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर आप 2-3 सालों में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसका भी नया ब्लॉग एक लॉन्च हुआ है ओवरसीज वेस्ट के नाम से। अगर वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की जगह है। तो उसके बाद अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप लेजेंड इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करें। 36 लाख रुपए का आपको प्लाट मिल रहा है 6 मरले का आर डी उसके लिए, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ पर आपको सारी सहूलतें मौजूद मिल रही हैं। तो व्यूअर्स, तो अगर आपने 2-3 साल में पैसा कमाना है, तो पैसा लगा के पैसा कमाना है, तो मैं आपको यही कहूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको ढेरों सारा पैसा डबल करके देगी। अगर आप 5-6 साल तक के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करना चाहते हैं, उसके बाद आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करें। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि 2-3 साल में आपको लाखों लाखों पैसा कम देगी, पर आप प्लाट्स की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इस तरह अगर आप लेजेंड इनक्लेव में ब्लू वर्ल्ड सिटी के प्लाट लेते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 3-4 साल उसको रखें, वो भी आपको एक अच्छी सी इन्वेस्टमेंट देकर जाएगा, ढेरों सारा पैसा देकर जाएगा। तो सबसे पहला नंबर मैं इस लिस्ट में कैपिटल स्मार्ट सिटी को दूंगा, क्योंकि उनके जो डेवलपर है वो है हबीब रफीक साहब, जिन्होंने बैरियटॉन DHA को लॉन्च किया। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है ये नए इनके डेवलपर हैं। तो उन्होंने की भी जो कंपनीज जो काम कर रही है वो है जी चाइनीज़ कंपनीज हैं। तो पर यहाँ पर नंबर उनके डेवलपर को मिलेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी के, क्योंकि वो पुराने डेवलपर हैं, उन्होंने DHA बैरियटॉन काम किया है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ज़्यादा बेस्ट है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहेगी। अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, ताकि और आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो मिलती रहे हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से।